चल रहा है। तो एक हमारे कहना मतलब आप लोग कई लोग देख पाते हो कि नहीं, रुके रहो। मेथड ऑफ चार्जिंग में बेटे इंडक्शन, फ्रिक्शन और कांटेक्ट, तीन मेथड से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले आओ बच्चे हम लोग ये देखें क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैं इसे टॉपिक को पहले लिखना चाहता हूं। चार्जिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन शब्द ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड मैं इंडक्शन लेकर आया हूं। इंडक्शन है क्या, आप समझिए बढ़िया से। इंडक्शन का मतलब है कि मैं बिना आपके पास आए दूर से कहूं बेटा सब लोग पढ़ो। अब आप मेरे कहने से आप पढ़ना शुरू कर दिया, प्रेरित हो गए। कहा संजय सर ने ट्यूशन क्लास में कहा कि कल टेस्ट है और बढ़िया से पढ़ के आना है। उनकी बात मान करके हमको तैयारी करके कल टेस्ट बढ़िया से देना है। वह हो गया क्या बेटा, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन तरीके से, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। जैसे आप किसी भी टीचर के पास चले गए, उसने आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ें सिखा दिया, अच्छी चीज़ें बता दिया, आप उससे प्रेरित हो गए, उसका कहना मान गए और काम करना शुरू कर दिए। वह मेथड कहलाता है बेटा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब हुआ बेटा प्रेरण। इंडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रेरण, प्रेरित कर दिया। इंडक्शन मतलब हमने क्या किया, प्रेरित कर दिया। क्या प्रेरित कर रहा हूं बेटा, चार्ज कैसे करेंगे, हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानिए ध्यान से, मैं डिफिनीशन लिखने से पहले बता दूं। द प्रोसेस, प्रोसेस में तरीका, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच a neutral body, a neutral body or conductor, body or conductor is made electricity, या इलेक्ट्रिकली लिख दो, made electrically charge when placed near a charged object is known as charging by induction. A process by which a neutral conductor, मेरे बच्चे ध्यान देंगे, मैं लिखा हूं न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर क्या है, किसी भी मेटल मटेरियल सॉरी मैट कंडक्टर ले लें, मेटल ले लें, वह बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ बेटे उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। चार्ज होता है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, उस पर कोई चार्ज, नेट चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेट चार्ज नहीं होना। अब बेटे मैं क्या किया, पहला कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, मैं फिगर बना रहा हूं। एक कंडक्टर ले लिया, उससे बेटे इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। एक ऐसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको बेटे मैंने स्टैंड पर रख दिया।
क्यों कह दिया? ये प्रोसेस तरीका क्या है? एक न्यूट्रल कंडक्टर लीजिए, मैं ले लिया, स्टैंड पर रख दिया। इसलिए बेटे ऐसे भी बनाई, कुछ मत करिए इसमें, कि इसमें से कोई चार्ज अर्थ की तरफ नहीं जाएगा। ये स्टैंड इंसुलेटर है, ये क्या है बेटा? इंसुलेटर है, इसका कोई चार्ज अर्थ में शेयर नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? दूसरा तरीका, मेथड देखिए बेटे। इसी कंडक्टर के पास नियर में, हमने पहले बता दिया, टच नहीं करना है, रब्ड नहीं करना है, केवल दूर से, जैसे मैं आपको प्रेरित करूं, पढ़िए। इसके पास बेटा एक क्या लाना है? चार्ज ऑब्जेक्ट लाना है। देखिए, जो हम लिखे हैं उसी को समझ रहे हैं। एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर लिख दिया। ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया। फिर कहा है चार्ज कंडक्टर लाओ, मेरे बच्चे चार्ज ला दिया, और निगेटिव भी ला सकते हो, चार्ज ला दिया। अब बेटे आपने कहा है न्यूट्रल कंडक्टर में नेट चार्ज 0 होता है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने निगेटिव होते हैं। अब जो निगेटिव हैं बेटे इसके सामने आ जाएंगे, पॉजिटिव इससे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। फिर मैं क्या किया? इसी स्टैंड को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं बेटे। बना रहेगा। इसको बेटे अर्थिंग कर दिया। ये अर्थिंग का सिंबल, अर्थ का सिंबल है। पहले बड़ी लाइन होती हैं, उसके बाद छोटी छोटी लाइन होती हैं। ये अर्थ का सिंबल है। एक बात और समराइज करके बता दें, टिप्स क्या है? अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से बेटे इलेक्ट्रॉन बॉडी की तरफ ट्रांसफर होते हैं, बॉडी की तरफ ट्रांसफर होते हैं। यदि वह बेटे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ मूव करते हैं, अर्थ की तरफ मूव करते हैं। अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे अब बात आती है उसके बाद। अब मैंने अगर इसकी अर्थिंग कर दिया तो आप कहोगे सर आपने बताया अगर वह पॉजिटिव है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे पॉजिटिव प्लेट के पास। किसके पास आएंगे? तो पॉजिटिव प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को बेटे न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल कर देंगे, ध्यान देना, जैसे कैंसिल करेगा वैसे इस चार्ज कंडक्टर को रिमूव कर दीजिए, और जब रिमूव कर देंगे लास्ट में आप पाएंगे कि यह बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? गुड। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा? अब जो कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर था उसी के नीचे में क्या लिख दिया? चार्ज कंडक्टर लिख दिया। समझ में आया सब बच्चों को? बढ़िया से आया? आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है बेटे रब्ड करना। फ्रिक्शन मींस रगड़। ठीक। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को कैसे हम पक्को पढ़ना है, कैसे ध्यान देना? तो पहले मैं एक टेबल बना लूं, उस टेबल के सहारे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे बनाए टेबल।
क्या है? टेबल क्या है बेटे? ये टेबल मैं और उधर ले लूं थोड़ा सा। क्या है बेटे? पॉजिटिव चार्ज की टेबल है, नेगेटिव चार्ज की। अगर मैं बेटे ग्लास ले लिया, अभी मैं डिफिनीशन नहीं बता रहा हूं, क्या ले लिया बेटा? थोड़ा सा बड़ा सा बनाए, ऐसा भी नहीं बनाए, एक ग्लास है। ग्लास ग्लास के ऊपर बेटे हम सिल्क ले लें, ग्लास ले लें, और दूसरा क्या ले लें बेटा? सिल्क। सिल्क जानते हैं ना, सिल्क ले लिया। ग्लास और सिल्क को रब्ड किया, ग्लास को सिल्क का कपड़ा ले लिया और ग्लास को ले लिया, उसको क्या किया हूं? रब्ड कर दिया। जब बेटे, क्या लिख देता हूं मैं, सिल्क, सिल्क ले लिया, ग्लास और सिल्क हो जाता, कुछ सोच रहते हैं तो। ग्लास और सिल्क को बेटे क्या करते हैं? रब्ड करते हैं। क्या करते हैं? रब्ड करते हैं। रब्ड करते हैं तो बेटे ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। फिर बेटे अपने, हाँ, बालों को आप ले लीजिए, हेयर को ले लीजिए, प्लास्टिक कॉम को रब्ड करिए। इस पर आप सपोज करिए क्या है? कॉम है। कॉम को क्या करते हैं? रब्ड करने का मतलब है अपने बालों को संवारते हैं। तो बेटे हे हेयर पर, ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और क्या है? कॉम। कॉम पे क्या आएगा? कॉम पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। कॉम पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे बेटे बहुत सारे हैं, टेबल्स में लिख दे रहा हूं। ऊल है, ऊल पे, फिर नेक्स्ट बेटे फर है, फर को आप अंबर के साथ रब करिए, अंबर के साथ रब करिए। अंबर के साथ रब करने के बाद बेटे ये पूरी टेबल बन के तैयार है। अगर हम ग्लास को सिल्क से रब्ड करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव। ऐसे मैं समझा दिया। ड्राई हेयर को, कॉम कंघी को आप रब्ड करेंगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव। ऐसे बेटे ऊल, ऊल मीन्स वुलन, वुलन को टेफ्लॉन से रब्ड करेंगे। फिर फर एक मटेरियल्स है, और फिर अंबर को रब्ड करेंगे। तो ये अलग अलग, इन पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इन पर क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब होता क्या है बेटे, जब हम रब्ड करेंगे, जब हम रब्ड करेंगे तो उसकी डिफिनीशन कैसे बनाएं? हम रब्ड तो कर रहे हैं लेकिन डिफिनीशन क्या है, कैसे मिला हमको? तो लिखेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू रबरिंग, क्योंकि क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। ड्यू टू रबरिंग ऑफ टू सुटेबल एंड अंडर सुटेबल कंडीशन। ध्यान रखना, सुटेबल कंडीशन भी हो, ऐसा नहीं कि आप रब्ड कर दिए। क्या लिखा? रब्ड ऑफ टू सुटेबल मटेरियल लिख लो, मटेरियल एंड सुटेबल मटेरियल एंड सुटेबल कंडीशन,
सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए, दोनों बात बेटे, सुटेबल कंडीशन हो, सुटेबल मटेरियल हो, इन दोनों की शर्त को लेते हुए आप रब्ड करेंगे। क्या करेंगे बेटे? रब करेंगे, तो इसे कहा जाता है बेटा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या कहेंगे उसको? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन टू बॉडीज रब्ड, जब दो बॉडी को क्या करेंगे बेटे? रब करेंगे, विल अपीयर वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज द नेगेटिव चार्ज। ये बेटे नेचुरली प्रॉपर्टी है, प्रोसेस है, ऐसा पाया जाता है। इनको अगर आप रब्ड करेंगे तो ग्लास पर पॉजिटिव आएगा, सेल पे नेगेटिव, सिमिलर वे में आप पढ़ते चले जाएंगे। अब हम चार्जिंग बाय कांटेक्ट लास्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं बेटे। अब कांटेक्ट को समझना बहुत बढ़िया सा बेटे। चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्या पढ़ा? रब्ड, रबिंग के लिए पढ़ा। इंडक्शन पढ़ लिया, रब्ड करने से चार्ज होती है बॉडी, इंडक्शन से होती है। लास्ट पढ़ने चला हूँ कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट सब बच्चों को पता है, मतलब बॉडी एक दूसरे से टच करें। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने एक बॉडी ले लिया जो न्यूट्रल है, हमने देखिए कोई चार्ज नहीं दिखाया बेटा। एक बॉडी है, बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। दूसरी बॉडी ले लिया बेटे, वो नेगेटिव चार्ज है, वह बेटे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि इसका नेट चार्ज 0 होता है, हमारे बच्चे जानते हैं, जब ये है नेगेटिव इसके कांटेक्ट में लाना चाहेंगे, तो हम जब इसके कांटेक्ट में ला देंगे, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली नहीं लाया हूं बेटा, ये मैं इसके पास ला दिया, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों है। इसमें क्या है बेटा? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन बॉडी, व्हेन बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज। जब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, तो वह बॉडी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, मतलब एक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो बेटे क्या करेगा? ड्यू टू इंडक्शन इसको नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और स्टेप बना लेते हैं, दोनों बॉडी को बेटे टच करा देते हैं। दोनों बॉडी को क्या किया भैया? टच करा दिया। अब टच कराने से क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और यहां पर नेगेटिव है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन करेगा? जो एक्सेस है। तो इस पर क्या बचेगा फिर बेटे? नेगेटिव। इस पे क्या बचेगा? नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव। और दोनों को आप रिमूव कर देंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है कि बेटे दोनों बॉडी पर सिमिलर चार्ज आ जाएंगे। दोनों बॉडी क्या बन जाएंगी? नेगेटिव बन जाएंगी। दोनों बॉडी क्या बन जाएंगी? नेगेटिव। तो क्या मैंने किया? व्हेन चार्ज्ड, when charge when charge by put in contact on
चार्ज बॉडी। हमने क्या बेटा किया? व्हेन चार्ज बॉडी पुट रखा इन कांटेक्ट अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी के क्या क्या बेटा? कांटेक्ट में रख दिया, ये रख दिया कांटेक्ट में। अभी मैं दूर रखा हूं लेकिन कांटेक्ट करूंगा, प्रोसेस है, रख दिया। अब क्या हुआ बेटा? क्या किया बेटे? चार्ज बॉडी को पुट कहां कर दिया? अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में। द अनचार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी ये है बेटे। अनचार्ज बॉडी एक्वायर चार्ज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्या? कांटेक्ट ना, तो इसको क्या लिखें? प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इनका कहने का मतलब है बेटे कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में क्या करते हैं? रख देते हैं। अनचार्ज बॉडी एक्वायर चार्ज। अनचार्ज बॉडी क्या कर लेती है बेटे? चार्ज एक्वायर कर लेती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडक्शन का मतलब क्या हुआ? एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, पास नहीं रखें, थोड़ा सा दूर रखें, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो गए। नेगेटिव सामने कौन आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या हो गया? दूर हो गया। जब हम दोनों को टच कर दिए तो ड्यू टू कंडक्शन पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को आकर के न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन? जो एक्सेस है, बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। जब न्यूट्रलाइज कर देता है, कैंसिल कर देता है, इस पे कौन सा चार्ज बचा? नेगेटिव। और इस पे कौन सा चार्ज पहले से था? नेगेटिव था ही। और फिर दोनों क्या किया? सेपरेट कर दिया, तो दोनों सिमिलर चार्ज क्या हो गए? नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। यह प्रोसेस है क्या बेटा? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट। यह बेटे आप लोगों को चार्जिंग बाय कंडक्शन 3 बेज मैं आपको पढ़ा दिया और आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। मैं समझा पाने में कामयाब हुआ हूँगा। आप लोग समझ आने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अगर आप समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। इसी के साथ मैं आज लेक्चर नंबर 2 को एंड करता हूँ। अगला लेक्चर नंबर 3 होगा चैप्टर 1 का। थैंक यू क्लास।